गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एक छोटा सा वीडियो है। ये मैट्रिक्स पार्ट 5 है और इसमें आप इन्वर्स निकालना सीखेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, और इसकी ज़रूरत आपको सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पड़ेगी। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो बहुत मुश्किल रहेगी आपको निकालना। और इसमें कुछ रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है आपको, और उसी के थ्रू आप निकालेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। हमने ये सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आई होता है। तो हमें कोई भी दो ऐसे मैट्रिक्स मिल जाएं, स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर n हो, और ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू अगर आई हो जाए, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए। और दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ए को बी का इन्वर्स बोलेंगे और बी को ए का इन्वर्स बोलेंगे, और ए इन्वर्स हम ऐसे लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया 2x2 का। एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, दूसरा मैट्रिक्स बी है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। फिर इसका बी ए हमने निकाला, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्योंकि फॉलो होनी चाहिए। ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो ए को बी का इन्वर्स बोल सकते हो और बी को ए का इन्वर्स बोल सकते हो, इसलिए हमने लिखा है ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए। एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स का। यहाँ पे बी जो है वो ए का इन्वर्स है, एंड द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट एंड इट इज़ ऑलवेज यूनिक। एक से ज़्यादा इन्वर्स पॉसिबल नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। मैट्रिक्स जो गिवन होगा उसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बस सीखनी है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आपकी बात बन जाएगी। तो एक मैट्रिक्स है, उसमें लिखा होगा ये मेथड कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो और कॉलम मेंशन नहीं होता है, तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन भी आ जाए तो आपका काम हो सकता है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए ए इज़ इक्वल टू आई ए, यही लिखना होगा। आप ए इज़ इक्वल टू ए आई नहीं लिख सकते। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, ए इज़ इक्वल टू आई ए। आपको करना क्या है कि पहला काम ये करना है कि A11 जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको जो भी ऑपरेशन करना हो, डिवाइड करना हो, जैसे भी, उसको आप 1 में कन्वर्ट करोगे। दूसरा, उसके नीचे जो एलिमेंट होंगे वो A21 होंगे और 3x3 होगा, तो A31 होगा। R1 को ही यूज़ करके इन दोनों को 0 करना है। तीसरा स्टेप होगा A22 को 1 में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए आपको डिवीज़न करनी हो तो डिवीज़न कीजिए, और फिर उसके ऊपर और नीचे दो एलिमेंट होंगे 1 2 और 3 2, उसको 0 करना है। एंड फिफ्थ स्टेप है आपका A33 को आपको 1 करना है, और A13 और A23 को R3 की हेल्प से, जो रूल लिखा हुआ उसी रूल को फॉलो करोगे आप। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने अपना ज़्यादा दिमाग चला दिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होगा। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो मैट्रिक्स लिखा होगा ए इज इक्वल टू आई आप लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपने मैट्रिक्स ए लिख दिया, राइट हैंड साइड में आपने यूनिट मैट्रिक्स की टर्म में लिख दिया, और ए को एज इट इज़ रहने दिया। अब हमारा पर्पस क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड ये जो मैट्रिक्स है इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे। तो राइट हैंड साइड में जो यूनिट मैट्रिक्स है वो जिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा वो वाली पॉलिसी आ गई आपके पास कि अगर यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो देखिए, सबसे पहले A11 को 1 करना था, और A11 जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका पहले रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है, जिसको A11 मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको 1 करना है। 1 कैसे हो सकता है, तो आप 4 से डिवाइड करोगे। तो 4 से लेफ्ट हैंड साइड अगर डिवीजन होगी तो राइट हैंड साइड भी होगी, साइमल्टेनियस दोनों भी ऑपरेट होंगे। तो ये देखिए, 4 से आपने डिवाइड किया तो फर्स्ट रो चेंज हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का 1/4, राइट हैंड साइड का 1/4 0। सेकेंड रो में कोई आपके पास चेंजेस नहीं है। फिर आपने क्या करना है, A11 के नीचे के एलिमेंट सारे 0 करने हैं। यहाँ तो सिर्फ आपको
2 1 दिख रहा है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, उसको 0 करना है। ऊपर 1 है तो 7 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ऑपरेशन क्या है हमारा R2 माइनस 7R2 सॉरी R2 माइनस 7R1। तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों साइड के फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख लीजिए 1 1/4 1/4 0। और अब R2 में चेंजेस होंगे, 7 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो 7 माइनस 7 0 हो गया एंड 2 माइनस 7/4 आपने किया विच इज़ इक्वल टू 1/4 आ गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी 7 से मल्टीप्लाई किया 7/4 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 7/4 एंड 7 से मल्टीप्लाई किया 0 को और 1 से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब अगला काम क्या होता है, तो A22 को हमें 1 बनाना है। यहाँ 1 कैसे बनेगा, 1/4 है तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो R2 के एलिमेंट्स चेंज होंगे, तो 1 1/4 1/4 0 ये सेम है। R2 के एलिमेंट देखिए 0 1, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये -7 और ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 4। अब वापस हम इस पे आ जाते हैं। अब हमें उसको 0 करना था तो हमने R1 माइनस 1/4 R2 कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट मैट्रिक्स आ गया और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आया वो इसका इन्वर्स हो गया। सिमिलर हमें 3x3 मैट्रिक्स का करना है। ये मैट्रिक्स है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से वही देखिए स्टार्टिंग है A इज़ इक्वल टू IA। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो 0 है, आप कुछ ऐड तो कर नहीं सकते, कोई स्केलर ऐड नहीं होता किसी रो के साथ। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि R1 और R2 को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी R2 हमारा 1 2 3 था वो R1 हो गया और जो R2 था वो 0 1 2 नीचे आ गया। तो सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी वो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। अब 1 हो गया तो उसके नीचे के एलिमेंट्स आपको 0 करने हैं, तो 2 1 तो ऑलरेडी 0 है, 3 1 को आपको 0 करना है और यूजिंग R1 इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कौन सा रो यूज़ करना है। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए R1 एज इट इज़ दोनों साइड सेम है, R2 में भी कोई चेंज नहीं हुआ वो सेम है। 3 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 3 - 3 0, 1 - 6 -5 और 3 3 ज़ा 9, 1 - 9 -8 और यहाँ पे भी आप देखिए 0 - 3 1 आ गया। अब अगला काम क्या होता है कि A22 को 1 करना है। इत्तेफाक से यहाँ पे 2 2 1 है ही, तो ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं। अब इसके ऊपर जो एलिमेंट है 2 और उसके जस्ट नीचे एलिमेंट है -5, इन दोनों को एक एक करके आपको 0 करना है और 0 करने के लिए आपको R2 रोज ही यूज़ करना है। R2 को आप यूज़ करोगे तो पहले हम A12 को 0 करते हैं, तो इसके लिए हमने लिखा R1 - 2R2। तो देखिए R1 रो चेंज होगी, ये 1 0 -1 हो गया है, राइट हैंड साइड में भी -2 1 0 हो गया, 1 0 0, बाकी तो सब सेम रहेंगे। फिर हमें A32 को 0 करना है, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो देखिए ये चेंज हो गया 0 - 3 -8, तो 0 - 5 -8 है वो आपका 5 से ऐड किया तो 0 0 2 और इधर आ गया 5 - 3 and 1। अब हमें क्या करना था, देखिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट है A33 उसको 1 करना था, तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 2 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए हमने 2 से दोनों साइड डिवाइड किया, डिवाइड करने पे आपके पास ये जो एलिमेंट आ गया 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, इधर भी आपने 2 से डिवाइड कर दिया। अब A33 के ऊपर 2 एलिमेंट है, एक है 2 और उसके ऊपर है -1, तो एक एक करके दोनों को 0 करना है। पहले R1 वाले A13 को हमें 0 करना है, तो R1 + R3 करना है, R1 + R3 किया और सेकंड केस में हमने क्या किया R2 - 2R3। तो ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो गया, तो ए के साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है वो इसका इन्वर्स हो गया। तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो उन सब की प्रैक्टिस आपको करनी है। पहले ये दोनों क्वेश्चन खुद करोगे आप समझ के, और फिर एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं वो कर लोगे। 6 मार्क्स आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए फिक्स हो जाएंगे। इसलिए ये छोटा सा वीडियो है क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, तो प्रैक्टिस कीजिए और कैलकुलेशन अच्छे से कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी रूल को आपको फॉलो करना है।